हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल एस सी आई तक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग IUPAC सेक्शन पढ़ रहे हैं जो कि हर एक क्लास के लिए उपयोगी है, बहुत यूजफुल है हर एक क्लास के लिए। जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं हर एक क्लास के स्टूडेंट्स सबके लिए ये आवश्यक है। तो हमने IUPAC सेक्शंस में पढ़ा कितना है भाई, प्रीवियस कुछ वीडियोज़ हमने क्रिएट कर ली हैं। उन वीडियोज़ में हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन्हें पढ़ा। उसके साथ साथ बहुत सारे ग्रुप्स पढ़े, करीब मुझे लग रहा है कि 10 से 12 ग्रुप्स पढ़ लिए हम लोगों ने। अगर आप लोगों ने वो ग्रुप्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो एक बार आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिए। और ग्रुप्स को पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि IUPAC एक ऐसा सेक्शन है कि बिन प्रैक्टिस के आता नहीं है। अच्छी से जितनी प्रैक्टिस जिसकी होती है उसे उतना ही अच्छे से वो आ जाता है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ज़्यादा एक्यूरेट होते जाओगे IUPAC सेक्शन के अंदर। तो आज की वीडियो पूरी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हर एक तरीके के ग्रुप्स का और साथ के साथ एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस सभी का करवाने वाला हूँ। क्या IUPAC नॉमेनक्लेचर एक साथ मिलके करवाने वाला हूँ। अभी मैं केवल ओपन चेन कंपाउंड्स का कराऊंगा, क्लोज चेन कंपाउंड्स का भी मैं IUPAC नेम नहीं कराऊंगा। क्लोज चेन कंपाउंड्स का IUPAC नेम अलग से सीखा जाएगा, अलग से बताऊंगा उसे, फिर उसके बाद वो करूंगा। ठीक है, ये वीडियो 10th के लिए भी रहे, इसलिए मैंने वो ओपन चेन ही केवल रखा है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब स्टार्ट किया जाएगा। अगर डाउट रहा करे तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, मैं सेकेंड डे यहाँ पे वीडियो में डिस्कस कर लिया करूँगा। ठीक भैया, चलिए स्टार्ट किया जाए। पहले एक IUPAC को किसी एक कंपाउंड को लिख करके उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। देखिए पहला, सबसे पहले CH3, CH2, 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 CH3। देखिए एक बार आप पहले वीडियो पॉज कर लिया करें, आपने आपसे ट्राई करें, फिर उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन देखा करें। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है कि आप एक बार पॉज करें, इसका नाम बताएं, फिर उसके बाद क्या करिए, फिर से चलाइए वीडियो और देखें कि सॉल्यूशन में क्या हो रहा है। प्रयास कर लिया होगा आप लोगों ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए कार्बन, 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 हर एक कार्बन किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड कार्बन के अलावा और तो कुछ इसमें जुड़ा नहीं है, और कोई क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है? कुछ भी नहीं जुड़ा है। तो सिंबल से इसका नॉमेनक्लेचर होगा। कैसे? कार्बन्स को ऐड करके, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन। तो 5 कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या बोलते हो? पेंटेन। क्या बोलते हो भैया? पेंटेन। चलिए एक कंपाउंड बहुत सिंपल सा था, एकदम जानना जरूरी था। चलिए दूसरा CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। एक बार ट्राई करें, आप पॉज करके, मैं बता रहा हूँ। हो गया होगा शायद आप लोगों का। चलिए देखिए क्या करेंगे। नंबरिंग करेंगे यहाँ तो सर, हाँ पहले चेक करेंगे कि कितने कार्बन हैं यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे 7 कार्बन की एक लॉन्ग चेन है, बड़ी श्रृंखला है। इस लॉन्ग चेन को, बड़ी श्रृंखला को हम कहते हैं क्या? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन हिंदी में इसे कहते हैं जनक कोशिका या पितृ कोशिका, सॉरी पितृ चेन, पेरेंट चेन इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले काम क्या होता है सर? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, और हमने सिखा रखा है कि डबल बॉन्ड जब आता है कार्बन और कार्बन के बीच में तो वो क्या होता है? एल्कीन। एल्कीन बोलते हैं उसे, सॉरी एल्कीन होगा ये। और एल्कीन में अब आप चेक कर लेंगे कि कहाँ से ये डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा।
उधर से कार्बन्स की नंबरिंग करेंगे। सर यहाँ तो आपने कोई नंबरिंग नहीं की, बिकॉज वहाँ कोई डबल बॉन्ड वाली सिचुएशन नहीं थी, कोई किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन नहीं थी, एकदम सिंपल था, तो मैं करता नंबरिंग चाहे ना करता, एकदम एक ही जैसा था, इसलिए मैंने नंबरिंग वहाँ नहीं करी, यहाँ करना पड़ेगा। तो सर ये डबल बॉन्ड जहाँ से नजदीक होगा उधर से नंबरिंग, 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है इधर से काउंट करो, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ रहा है तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन्स की क्या है, लॉन्ग चेन है, वो भी ओपन फॉर्म में है, खुली हुई फॉर्म में है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? तो तीसरे नंबर पे आया क्या, डबल बॉन्ड मतलब ईन, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मतलब ईन। टोटल्स कितने कार्बन है, 7 कार्बन, और मैंने कार्बन्स लिखवा रखे हैं आपको। 7 कार्बन को क्या बोलती हैं, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट। अब हेप्ट कितने नंबर पे आया, वो सॉरी हेप्ट कितना, 7 कार्बन, और तीसरे पे क्या आया, ईन, तो क्या बोलोगे, 3 हेप्टीन। हिंदी इंग्लिश सेम नेम चलेगा भैया, IUPAC नेम है, इंटरनेशनल द्वारा एडॉप्ट किया गया नेम है ये, तो इंग्लिश लिखो चाहे हिंदी लिखो सेम वही रहेगा, हेप्टीन। या एक और सिस्टम है इसका नॉमेनक्लेचर करने का, पूरा 7 कार्बन तो हेप्ट 3 ईन ऐसे भी लिखा जाता है, और ये ज़्यादा एक्यूरेट है इसके कंपैरिजन में, नीचे वाला ज़्यादा एक्यूरेट है उसके कंपैरिजन में। ये चीज़ें हुई, और लिखता हूँ कंपाउंड, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखें एक बार, ट्राई करें आप, देखें समझिएगा क्या किया जाएगा। सर कार्बन चेक किए जाएंगे, बिल्कुल चेक कर लिया हमने, कार्बन सबसे बड़ी चेन चेक कर ली, 1 2 3 4 5 6 7, इतना सबको आया होगा, 7 कार्बन की लॉन्ग चेन है। अब क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है किसकी, सर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को देखा जाएगा, 1 2 3 थर्ड नंबर पे आया, 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे आया, तो नंबरिंग किधर से, इस तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की टोटल चेन है। तो क्या बोलेंगे आप, 3 हेप्ट, अभी मैंने यही लिखा हुआ था ऊपर वाले में, तो 3 हेप्टाइन, क्या जोड़ते थे आप, आइन जोड़ते थे, तो क्या नाम बनेगा इसका, 3 हेप्टाइन। सेम नेम इंग्लिश में भी होगा, 3 हेप्टाइन। या एक और तरीका है क्या लिखने का, जैसे इससे लिखा था आपने, हेप्ट 3 आइन, हेप्ट 3 आइन। देखिए मैंने एक एल्केन कराया, एक एल्कीन कराया, और एक एल्काइन कराया, तीनों ही जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उन हाइड्रोकार्बन्स के मैंने एक ही एग्जाम्पल लेके आपको करवा दिया। आप ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा और प्रैक्टिस करिए, अपने आप से भी थोड़ा बहुत प्रयास करिए मेरे साथ के साथ करने का। इरेज करता हूँ मैं इसे। चलिए स्टूडेंट्स, और आगे लिखते हैं कुछ और कंपाउंड्स और उनके भी नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे 3 हो गए थे, और आगे देखिएगा मैं लिख रहा हूँ ये CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। ये कितने कार्बन की चेन है सर? सबसे पहले तो आप देखेंगे इसमें पैरेंट चेन कौन सी है, सबसे बड़ी वाली चेन कौन सी है। जो सबसे बड़ी चेन होगी उसे कहेंगे पैरेंट चेन, बाकी जो बच गई उसे कहेंगे साइड चेन। क्या बोलेंगे सर? जो सबसे बड़ी चेन आई उसे कहेंगे पैरेंट चेन, जो बच गई
उसे कहेंगे साइड चेन। तो सबसे बड़ी चेन निकालें, फाइंड करें क्या होगा। सर यहाँ से ये नज़दीक दिख रहा है, मैं यहीं से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल कितने कार्बन्स मिले? 6 कार्बन्स। ऐसे मैंने चला, तो ऐसे मैं इधर से इधर मूव किया, तो मैं उधर से इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स की चेन मिल रही है। इधर से भी एक बार चेक कर लें 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन अगर मैं इधर से इधर चल रहा हूँ तब भी मिल रही है। 1 2 3 4 5, सर इधर से तो 5 ही मिल रहा है, इधर तो लेना नहीं है फिर मुझे। तो मेरे पास केवल दो कंडीशंस हैं, या तो मैं इधर से इधर चल लूँ या मैं इधर से इधर चल लूँ। मीन्स 2 कंडीशंस हैं, उन 2 कंडीशंस में जो भी आपका दिल करे वो आप चेन ले लेंगे। आप चाहे तो आप सीधे सीधे ले लें, ऐसे डायरेक्ट वाली चेन पूरी, और चाहे आप ऐसे ले लें। तो मैं इधर से ही ले लेता हूँ 1 2 3, उधर तो जा नहीं सकता, 4 5 खत्म हो जाएगा। इधर आऊँगा तो क्या होगा 4 5 एंड 6 तक जाऊँगा, 6 तक जाऊँगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितने मिल गए सर? 6 कार्बन। ये मेन चेन में मिले तो इसे कहेंगे पैरेंट चेन। अब पैरेंट चेन से जो अलग हो जाती है चेन, उस चेन को हम कहते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं इनको? साइड चेन। अब जरा देखें ये क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और आगे भी एक सिंगल बॉन्ड लगा है। मैं इसको थोड़ा अलग लिखता हूँ यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये मैं अलग लिख देता हूँ। देखो आप सर ये 2 कार्बन हैं और सिंगल बॉन्ड से दोनों जुड़े हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्या? एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप मैंने सिखाया था आपको कि सिंगल बॉन्ड, कुछ यही सिखाया था, जरा ध्यान से देखना। सिंगल बॉन्ड CnH2n+1, यही सिखाया था। तो सर यहाँ 2 कार्बन हैं, तो C2H 2 × 2 + 1, देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है? 2 2 4 1 5, जरा काउंट करो तो 1 1 2 कार्बन, 3 2 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो यही तो आया सिंगल बॉन्ड C2H5। और C2H5 सिंगल बॉन्ड का हम बोलेंगे क्या सर? एथेन बोलते थे जब एल्केन होता था तो, और एथेन से आई हटा देते थे, वो एन हटा देते थे तो क्या हो जाता था? आइल वहां पे, तो बोलेंगे इसे क्या? इथाइल, ETHYLE, इथाइल बोलते थे इसे। समझ आया? ये तो एल्काइल ग्रुप था। 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप होता है जब इस टाइप का, तो कहेंगे इथाइल। 1 कार्बन का होता तो कहते हैं मेथाइल या मैथिल। 3 का होता तो प्रोपाइल या प्रोपिल। 4 का होता तो ब्यूटाइल या ब्यूटिल। ऐसे करके हम एल्काइल ग्रुप्स के नेम लिखते हैं। तो सर यहाँ क्या नाम होगा फिर? पहले तो नंबर दिया है हमने, तो देखें कि कौन से नंबर वाले कार्बन से ये एल्काइल ग्रुप ऐड हुआ है। कौन से नंबर वाले कार्बन से ऐड हुआ है? तो 1 2 3। ध्यान से देखें आप, ये तीसरा नंबर कार्बन जो दिख रहा है, थर्ड नंबर कार्बन जो दिख रहा है, इसी कार्बन से ऐड हुआ है क्या सर? ये एल्काइल ग्रुप ऐड हुआ है। कितने कार्बन का एल्काइल ऐड हुआ है सर? 2 का ऐड हुआ है। तो क्या नाम हमने अभी सीखा? इथाइल। तो क्या लिखेंगे? 3, तीसरे से ऐड हुआ तो 3 नंबर लिखेंगे, इथाइल, 3 इथाइल या 3 एथिल, कॉमा कर लीजिएगा। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 6, जो पैरेंट चेन में जुड़े हुए हैं। तो पैरेंट चेन में जुड़े हुए कार्बन्स 6 हैं, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हो आप? मैंने अभी गिनाया था, 5 को पेंट बोलोगे, तो 6 को हेक्स बोलोगे, से हेक्स। और हेक्स में क्या 6 कार्बन हैं, तो क्या बोलोगे? हेक्सेन। सब सिंगल बॉन्ड से ऐड है तो हेक्सेन। 3 इथाइल हेक्सेन। इंग्लिश हिंदी सब में वही नाम रहेगा। देखिए और लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक बार आप पॉज करके चेक कर लेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे।
देखिए मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। सर रूल मैंने अभी सिखाया आपको सबको कि पहले क्या करेंगे आप, सबसे बड़ी वाली चेन चूज करेंगे। बड़ी वाली चेन कहाँ से चूज करेंगे आप, कहीं से भी देखें आप, सबसे लॉन्ग चेन देखेंगे आप, पैरेंट चेन बनाएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं। तो क्या आएगा, यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6। सर अगर मैं सीधा चल रहा हूँ तो कितने कार्बन मिल रहे हैं, 6 कार्बन की चेन मिल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इधर चलूँ तो 1 2 3 4 5 6। सर यहाँ भी तो 6 मिल रही है। तो जो आपकी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा, मैंने वहाँ जैसे किया था इधर से इधर, अब मैं इधर से पूरा सेम कर लेता हूँ सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन्स, 6 कार्बन्स हो गए टोटल। ये टोटल 6 कार्बन्स हो गए। 6 कार्बन से बड़ी चेन इसमें कहीं मिलनी पॉसिबल नहीं है, संभावित नहीं है 6 कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब अलग कौन हुआ यहाँ से, ये CH3 अलग हो गया, ये CH3 अलग हो गया, और ये CH3 और CH2 अलग हो गया सिंगल बॉन्ड का। ये सर क्या हो गए, अभी मैंने सिखाया था कि जो पैरेंट चेन से अलग हो जाते हैं और एल्काइल के जैसे बोलते हैं उनको, तो हम क्या कहेंगे, इनको साइड चेन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, साइड चेन। साइड चेन में किसका नॉमेनक्लेचर होता है, मैक्सिमम केस में एल्काइल ग्रुप का, एल्किल समूह का। सर ये एल्काइल तो वहाँ एक ही बार था, और यहाँ सर ये दूसरे नंबर पे CH3 आया, तीसरे पे CH3 आया, चौथे पे CH2 CH3 आया, तो 3 बार आया है। बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है, 3 बार आया तो 3 बार नाम लिखेंगे इनका, कोई मुश्किल नहीं है। सर यहाँ दूसरे पे आया क्या, CH3, तो वहाँ आपने 2 का बताया था इथाइल, तो यहाँ 1 है तो क्या बोलेंगे, मेथाइल यानी मेथिल। दूसरे पे मैथिल आया, तीसरे पे मैथिल आया, तो 2 और 3 दोनों पे मैथिल आया, तो चौथे पे एथिल आया। इनमें से किसे पहले लिखा जाए, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे किसको पहले लिखा जाए, मिथाइल को पहले लिखा जाए या इथाइल को। तो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट को फॉलो करेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे कि कौन पहले आ रहा है। सर इथाइल का E और मिथाइल का M, बोलो E पहले आया या M पहले आया। सर E तो 5वें नंबर पे आता है, M 13वें नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। तो बोले मुझे कौन सा पहले लिखेंगे आप, 5वां लिखेंगे या 13वां लिखेंगे। तो सर 5वां लिख लेंगे, बेसिक की बात है, जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। तो क्या नाम आएगा सर, चौथे नंबर पे है कौन, इथाइल, तो क्या लिखोगे आप, 4 इथाइल। इंग्लिश हिंदी में सेम नाम चलेगा, 4 इथाइल, 4 इथाइल, कॉमा कर लीजिए यहाँ पे आप, सिंपल सी बात है। और सर यहाँ तो 2 बार आया और दोनों बार मिथाइल मिथाइल आया, तो क्या करेंगे हम, नंबर लिखेंगे, दोनों नंबर्स 2, 3। थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रैकेट बनाएंगे, 2, 3। सो 2 बार आया कौन, मिथाइल, तो 2 को क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में, डाई, डाई बोलते हैं। 2, 3 डाई, कौन आया, मिथाइल। 2, 3 डाई मिथाइल। और क्या लिखेंगे आप, टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन्स थे उनका नाम, कितने कार्बन्स हैं, 6 कार्बन, और 6 कार्बन को तो अभी हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन बोलते हैं। ये हुआ इसका नॉमेनक्लेचर, ये हुआ इसका नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी सिस्टम से। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलिए आगे डिस्कस किया जाता है। और कुछ जान लेते हैं हम लोग, कुछ और तरीके के कंपाउंड्स के नेम लिखते हैं, कंपाउंड में लिखता हूँ और नॉमेनक्लेचर अब आप बनाने का प्रयास करिएगा धीरे धीरे। CH2 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 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये है कंपाउंड हमारा। देखते ही आपको समझ आ गया होगा COOH। अगर आपने ग्रुप्स पढ़े हैं तो सर ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। कार्बोक्सिल एसिड का ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आ गया कार्बोक्सिल एसिड का। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, सर काउंट करना पड़ेगा तो पता चल जाएगा। कहाँ से काउंटिंग होगी, यहाँ से। यहाँ से क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिल एसिड है, तो एसिड की नंबर्स जहाँ से नज़दीक होंगे वहाँ से आप काउंट करेंगे।
और एसिड मैंने बताया था कि वो हमेशा एक नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया इसका नंबरिंग कार्बन्स का। तो क्या होगा सर, 6 कार्बन अभी जस्ट पीछे डिस्कस किया हमने, क्या बोलते हैं, हेक्सेन। तो हेक्सेन में क्या लगा लो आप, ओइक एसिड। ये क्योंकि आप जानते हो कार्बोक्सिल एसिड में ओइक एसिड लगता है, तो क्या नाम आएगा, 1 फर्स्ट नंबर पे है सर, ये लिखूं चाहे ना लिखूं, 1 लिखूं चाहे ना लिखूं, ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आपकी मर्जी, लिखो चाहे ना लिखो फर्स्ट नंबर को, 1 हेक्सेनोइक एसिड। 6 कार्बन का ये है कार्बोक्सिल एसिड। चलिए और डिस्कस करता हूँ। एक बार मेरा उद्देश्य ये है कि आपको सारे ग्रुप्स एक साथ रटवा देना, और ग्रुप्स रटने के बाद फिर मिसलेनियस करेंगे कुछ हम इकट्ठा। प्रायोरिटी सीरीज में सिखाऊंगा आपको, प्रायोरिटी सीरीज सिखाने के बाद में आपको इकट्ठा कुछ कंपाउंड्स लिख करके और प्रैक्टिस करवानी बची रह जाएगी, वो भी करवाऊंगा साथ के साथ। देखो यहाँ कितने कार्बन हुए सर, सर इस बार तो बदल दिया आपने, बिल्कुल बदल दिया मैंने, यहाँ पे COOH था, यहाँ क्या लिख दिया, CHO। CHO का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है ये, एल्डिहाइडी समूह बोलते हैं इसे हम लोग। इसका नॉमेनक्लेचर करते हुए हम लास्ट में अल लगाते हैं, AL, अल। सर ये भी किनारे ही रहता है, बीच में कहीं आता नहीं है ये, तो क्या बोलेंगे इसका नाम, बोलो कितने कार्बन की चेन। सबसे पहला काम तो हमारा नंबरिंग करना है, पैरेंट चेन बनाना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 कार्बन की चेन हो गई है। तो बोलो क्या करेंगे हम, नंबरिंग कर चुके हैं, 7 कार्बन आ गए, फर्स्ट नंबर पे है ये, चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं, 7 कार्बन का नाम हेप्टेनल, अल लगाएंगे तो हेप्टेनल, 1 हेप्टेनल। और देख लेते हैं जरा, थोड़ा सा और चेंज करूंगा इस कंपाउंड में मैं, CH3 CH2 CH, थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखें आप, थोड़ा चेंज हुआ है कंपाउंड, ये बहुत दिमाग लगा के करिए आप, एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई कर लिया होगा आपने शायद। चलिए अब आते हैं, सबसे पहला काम मैंने कहा पैरेंट चेन बनाना है। पैरेंट चेन कितने कार्बन की दिखी सर, ये पूरी सीधी सीधी दिख रही है। नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप बहुत नज़दीक दिखेगा। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नज़दीक दिख रहा है सर, इधर ही दिख रहा है। और ये क्या दिखा आपको, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल यानी बीच में दिखे कार्बोनिल ग्रुप, तो बोल लोगे आप क्या, ये कीटोन है, कीटोन नहीं, इस टाइप का दिखा ना ये कुछ, इसी को तो मैंने कहा था कीटोन ग्रुप होता है, ओन लगाते हैं इसके नॉमेनक्लेचर में। बोलो कहाँ से नंबर देंगे, यहाँ से 1 2 3 4, ऊपर जाएंगे सीधा जाए, ऊपर जाए एक ही मिल रहा है, इधर जाएंगे तो 2 मिल रहे हैं, तो मैं सीधे जाऊंगा, 6 कार्बन, सबसे लॉन्ग चेन मुझे चाहिए, 6 कार्बन की मिल गई। तो बोलो क्या बोला जाएगा सर, 4th नंबर पे तो सीरीज अलग हो गई है पूरी, ये अलग कर लो फिर से। कौन है 4th नंबर पे, CH3, CH3 का भी मैंने सिखाया था, क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो क्या लिखूंगा मैं, 4 मिथाइल, कॉमा कर लीजिए इन्हें आप। और ये टोटल 6 कार्बन है, और 6 कार्बन का कीटोन है ये, कीटोन में ओन लगाते हैं, तो 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सेन, अभी बोल रहे थे हम, तो हेक्सेन में ओन लगाओ तो क्या बोलोगे, हेक्सेनोन। और सर ये ओन जो लगा ना, ये दूसरे नंबर पे लगा है, तो क्या बोलेंगे, 2 हेक्सेनोन, 2 हेक्सेनोन। यह एक और तरीका है इसका नाम करने का, 4 मिथाइल तो रहेगा ही रहेगा, हेक्स 2 ओन, 2 हेक्सेनोन बोलो चाहे हेक्स 2 ओन बोले, दोनों परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखो, तो नॉमेनक्लेचर समझ रहे होंगे आप सब, कुछ ग्रुप्स और लिखते हैं और नॉमेनक्लेचर करते हैं, आपकी मेमोरी फास्ट करते हैं, प्रैक्टिस आप फास्ट करें, जितना आप तेज़ी से रिवाइज करोगे उतना तेज़ी से आप प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में रिवाइज कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और थोड़ा और स्पीड करेंगे, सब मिल के करेंगे, आएगा बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने शुरू में ही बोल दिया वीडियो पे कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्ट होंगे IUPAC में, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिन प्रैक्टिस के आती नहीं, जैसे मैथ्स तो बिल्कुल नहीं आती बिना प्रैक्टिस के।
IUPAC भी बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। तो इस बार ग्रुप चेंज कर लिया मैंने। देखो जरा क्या बना है कंपाउंड, CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 CH3, ये लिखा मैंने। क्या करोगे, सबसे लॉन्ग चेन के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन से लिए, फिर से 6 कार्बन लिए हैं सर। OH लगा है, OH मतलब ऑल, एल्कोहल, हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं नोमेनक्लेचर में, हाइड्रोक्सी। सर क्या नाम आएगा फिर, ये कैसे आएगा? तो पहले क्या करें, नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से OH नजदीक दिखेगा। बोलो इधर से नजदीक पड़ रहा है या उधर से पड़ रहा है? 1 2 3, तीसरे नंबर पे OH आया यहाँ से, इधर से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आया, तो कहाँ से नंबरिंग होगी, इधर से होगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। थर्ड नंबर पे OH आया तो 3 ऑल, और टोटल कितने कार्बन, 6 हेक्सेन, या ऐसे बोल सकते हो आप 3 हेक्सेनॉल, 3 हेक्सेनॉल, या हेक्सेन 3 ऑल, ये भी ठीक है, हेक्सेन 3 ऑल, या 3 हाइड्रोक्सी, एक और तरीका है 3 हाइड्रोक्सी जोड़ के 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि तीसरे पे कौन है, OH को हम हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। 3 हाइड्रोक्सी, और टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो हेक्सेन, 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेन। और लिखता हूं मैं कुछ कंपाउंड्स, देखेंगे आप नॉमेनक्लेचर करने का प्रयास करेंगे। चेंज कर रहा हूं इस बार कुछ और, CH F सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH Cl सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, I सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, Br सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। ये हुआ कंपाउंड हम लोगों का। थोड़ा सा कुछ लंबा चौड़ा दिख रहा है कंपाउंड, घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपको रूल पता है तो सिंपल कर लोगे आप। देखिए कैसे होगी सर नंबरिंग, ये ग्रुप्स तो हेलोजेंस आ गए सब, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हेलोजेंस वाले ग्रुप्स आ गए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है इसके पहले तो आप ज़रूर देख लीजिएगा फंक्शनल ग्रुप्स वाले वीडियोस, क्योंकि वो देखने के बाद ही आपको ये यहाँ पे बहुत तेज़ी से समझ में आने वाला है। अदरवाइज यहाँ थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, समझ तो आएगा लेकिन थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स होगा आपका। तो देखिए क्या होगा भैया, सबसे बड़ी चेन पकड़ेंगे आप, जिसे पेरेंट चेन बोलते हैं आप। कैसे होगा पेरेंट चेन, कहाँ से मिलेगी सर, ये तो दिख रही है सबसे लंबी वाली चेन, इसी को पकड़ लेते हैं, बिल्कुल इसी को पकड़ लिया जाए। कितने कार्बन है, नंबरिंग कहाँ से की जाए सर, यही से, एक तो दूसरे पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप नजदीक, तो यही से कर लिया नंबरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कार्बन मिल गए, 8 कार्बन मिल गए। और 8 कार्बन में सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, F मतलब फ्लोरो। तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, C मतलब क्लोरो। चौथे नंबर पे ये तो ग्रुप ही अलग हो रहा है, इसको बोलेंगे हम क्या, साइड चेन, एल्काइल ग्रुप के तरीके से इसे ट्रीट करेंगे, तो 4 मिथाइल। पांचवें पे कौन आ रहा है, आयोडो। छठे पे कौन आ रहा है, ब्रोमो। फिर सातवें पे कौन आया, मिथाइल। तो कैसे करेंगे नंबरिंग और नॉमेनक्लेचर, नंबरिंग तो कर लिया, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले किसका कर लेंगे सर, पहले तो हम कर लेंगे किसका, इनका, हेलोजेंस का, हेलोजेंस का नॉमेनक्लेचर पहले करते हैं, फिर उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर, और फिर पैरेंट चेन का नाम, कुछ इस तरीके से। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हो पाएगा, अल्फ़ाबेट से। ये सारे हेलोजेंस हैं, और इन हेलोजेंस में जिनका अल्फ़ाबेट में पहले स्थान आएगा उनका हम पहले नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो बोलो, फ्लोरो का F छठे नंबर पे, क्लोरो का Cl मतलब C थर्ड नंबर पे, क्लोरो C 6 3, आयोडो I मतलब 9 नंबर पे, ब्रोमो का V मतलब फर्स्ट सेकंड नंबर पे। तो बोलो सेकंड, थर्ड, 6,
9, सेकेंड, थर्ड, 6, 9, ऐसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो सेकेंड पे कौन आएगा? ब्रोमो। बट यहाँ का नंबर लेंगे, वो सेकंड स्थान गिना रहे हैं उसका अल्फाबेट में। ये छठवें का 6 ब्रोमो, कॉमा। तो सी आएगा, तो बिल्कुल। तो 3 तीसरे नंबर पे है ना, ये देखो जरा, तीसरे पे है 3 क्लोरो, कॉमा। ये एफ आया, एफ छठवें पे आता है, बिल्कुल। बट यहाँ दूसरे नंबर ये है, तो क्या बोलेंगे? 2 फ्लोरो, फिर कॉमा। 5 आयोडो, 5 आयोडो। इनको एकदम ब्रैकेट में क्लोज कर लो, बड़ा सा कॉमा लगा लो। 5 आयोडो, 4,7 डाई मिथाइल। अभी सीखा था मैंने, जस्ट सिखवाया हुआ था आपको, यही सिखाया था ऊपर की तरफ, शायद इसके पहले वाले शायद इरेज कर दिया। 4,7 देखो आप, CH3 डाई मिथाइल। और क्या टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 8। तो क्या बोलोगे? हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन। क्या बोलते हो? 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन और 8 को ऑक्टेन। तो कितने कार्बन? 8 को क्या बोलोगे? ऑक्टेन। ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। इसके लिए शॉर्ट लीजिएगा और प्रैक्टिस करिए। चलिए बच्चों, और आगे लिखता हूँ मैं कंपाउंड, और डिस्कस करते हैं हम लोग कि इनका नॉमेनक्लेचर किस टाइप से होगा। ये हो गया कंपाउंड लिखा हुआ। सर ये बीच में O आया, मतलब ये कौन सा ग्रुप? ईथर। कौन सा ग्रुप? ईथर। ईथर का नॉमेनक्लेचर 2 सिस्टम से, एक जो IUPAC में मैक्सिमम पूछा जाता है, मैं उसी से करवाऊंगा, ऑक्सी लगा के पूछा जाता है IUPAC सिस्टम। तो क्या आएगा सर? यहाँ से इसको अलग कर लो आप, सिंपल सी बात है, कहीं से एक जगह से अलग कर लो। तो क्या कर रहा हूँ मैं? यहीं से इसको अलग कर रहा हूँ, इधर वाले को अलग, उधर वाले को अलग। तो बोलो 2 कार्बन के साथ में कौन आया? ऑक्सीजन। तो क्या बोलेंगे? 2 कार्बन को क्या नाम बोलते हैं? 8। तो बोलेंगे क्या? एथॉक्सी। 8 में क्या लग गया? ऑक्सी, तो एथॉक्सी। और आगे 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए प्रोपेन बोलेंगे। 3 इथॉक्सी प्रोपेन। कॉमन नेम सिस्टम से भी बता ही देता हूं मैं इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ये है एथिल, ये है प्रोपिल, और बीच में O लगा मतलब ईथर बोलेंगे। ये भी एक तरीका है नॉमेनक्लेचर का सर, लेकिन IUPAC यही है, ध्यान रखना। ये क्या है? एथिल, प्रोपिल, ईथर। बोलो एथिल का क्या आएगा? E, प्रोपिल का क्या आएगा? P। अल्फाबेट्स का ख्याल रखिएगा, तो एथिल का E पहले आएगा या प्रोपिल का P? सर E तो 5 में भी आता है और P 16 नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। तो क्या बोलेंगे आप? ये सिंपल सी बात है, तो बोलेंगे आप शुरू में बोलेंगे क्या? एथिल, बगल का प्रोपिल, एथिल, प्रोपिल, ईथर। ये कॉमन नेम सिस्टम से नॉमेनक्लेचर हो गया ईथर का। ऊपर वाला किससे हुआ है? सर IUPAC से हुआ है। चलो, और ग्रुप पहचानिए भैया, ग्रुप आप पहचानना सीखें, बिन ग्रुप पहचाने आगे काम चलने वाला नहीं है। C+O लग गया, C+O लग गया, बीच में लगा, मतलब क्या है? ये एस्टर है, एस्टर ग्रुप। क्या जोड़ते हैं सर? O8 जोड़ते हैं। वैसे ही नॉमेनक्लेचर जैसे इसका, यहाँ से तोड़ लो, यहाँ से अलग कर लो। यहाँ से अलग करने के बाद क्या मिला आपको? ये 2 कार्बन को नाम पहले लिख लो आप। क्या बोलेंगे? एथिल, और यहाँ कितने कार्बन आ रहे हैं सर? ये 3 आ रहे हैं। 3 आए तो क्या नाम बोलेंगे? प्रोपेन। तो प्रोपेन के आखिरी में क्या जोड़ोगे? O8। तो क्या बनेगा? प्रोपेनोएट। क्या लिखा? इथाइल प्रोपेनोएट। हिंदी इंग्लिश सेम नाम चलेगा।
ये हो गया आपका ईथर और एस्टर। एक साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि सारे ग्रुप्स आपको रिवाइज एक बार करवा दूं जल्दी से। और आगे लिखता हूँ कुछ, ईथर एस्टर के बाद एमाइड और एमीन एक साथ करवा देता हूँ। देखो जरा, CH3 CH2 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 NH2 CH3 CH2 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 CO NH2। समझना यहाँ पे सर, यहाँ CH2 के बाद क्या आया NH2, यहाँ क्या आया CH2 के बाद CO और NH2 आया। CO और NH2 एक साथ आता है। यहाँ क्या है NH2 अकेला, तो NH2 अकेला है तो क्या बोलते हैं एमीन, एमीन बोलते हैं। और एमीन को मैंने सिखाया था आपको कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। सिंपल, पहले इनका नाम लिखेंगे आप। कितने कार्बन आए सर, 1 2 3 4, 4 कार्बन। नंबर कहाँ से दोगे, यहीं से दोगे, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है तो 4 नंबर, सिंपल सी बात है। बड़ी चेन 4 की दिख रही है, लॉन्ग चेन 4 की दिख रही है, पैरेंट चेन, तो 4 का नाम क्या बोलोगे आप, सिंपल सी बात है ब्यूटिल, ब्यूटिल। और सिंपल इसका नाम एमीन, ब्यूटिल एमीन। अच्छा सर फर्स्ट नंबर पे है तो 1 लिख सकते हो इसको, ब्यूटिल 1 एमीन या 1 ब्यूटिल एमीन, ये भी ठीक है। चलो हो गया उसका नोमेनक्लेचर। ये 1 डिग्री एमीन का नोमेनक्लेचर है, मैं 2 डिग्री 3 डिग्री का भी नहीं करवा रहा हूँ, सिंपल अभी मैं समझा रहा हूँ, केवल ये सबके काम आएगा इसलिए इसको बता रहा हूँ। 2 डिग्री 3 डिग्री 10th में शायद नोमेनक्लेचर नहीं पूछता है 2 डिग्री और 3 डिग्री का, तो आप सिंपल ऐसे ही करेंगे। इसका नाम कैसे होगा जरा देखें, तो यहाँ कार्बन कितने हो गए, ये C भी तो एक कार्बन है, बिल्कुल ये भी एक कार्बन है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, इतने का नंबर हुआ, इतने कार्बन हो गए, कितने 6 हो गए। 6 को क्या बोलते हैं हेक्स, पेंट के बाद हेक्स। और CONH2 एक साथ आए तो ये होता है एमाइड, नॉट एमीन, एमाइड। NH2 देख के एमीन में ना चले जाना, CO आगे दिख जाए तो कह देना एमाइड है। तो क्या बोलेंगे 6 हेक्सेन, हेक्सेन में क्या जोड़ो एमाइड। क्यों एमाइड जोड़ा, क्योंकि वहां क्या लगा हुआ है CO और NH2 एक साथ, तो क्या बोलेंगे हेक्सेनामाइड, हेक्सेनेमाइड, हेक्सेनेमाइड। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम है। ये आप एमीन का हो गया, एमाइड का हो गया। और लिखता हूँ 1 2 कंपाउंड्स और ग्रुप्स, उसमें भी डिस्कस करता हूँ, इरेज कर सकता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट आप लेते हैं। तो मैं सारे ग्रुप्स प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करिएगा और बुक्स से कुछ प्रैक्टिस करिएगा। मैं और प्रैक्टिस 1-2 वीडियोस में और करवा दूंगा, 1-1 घंटे की वीडियोस बना करके आप परफेक्ट हो जाएंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में, ठीक है। देखिए CH3 CH2 CH2 CH सिंगल बॉन्ड, NO2 सिंगल बॉन्ड, CH3, NO2 आ गया सर, NO2, NO2 मतलब नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, नाइट्रो। क्या आएगा 1 2 3 4 5, नंबरिंग यहीं से कर रहा हूँ मैं क्योंकि इधर से जाऊंगा तो ये नाइट्रो कितने पे आएगा, चौथे पे आएगा। जहाँ से नाइट्रो नजदीक होगा वहीं से नंबरिंग करूंगा मैं। और सबसे बड़ी चेन कौन सी दिख रही है, 3 4 5, इन्हीं 5 कार्बन की चेन दिख रही है, सिंगल चेन दिख रही है भाई, सीधी सीधी हो गया। कितने नंबर पे आया नाइट्रो 2, तो क्या बोलेंगे 2 नाइट्रो को नाइट्रो ही लिखते हैं, 2 नाइट्रो, कितने कार्बन 5, तो बोलेंगे पेंटेन, 2 नाइट्रो पेंटेन। नाइट्रो वाला बहुत सिंपल था, सिंपल लिख लिया नाइट्रो लगा के। और ग्रुप्स लिखता हूं मैं, पहचाना करें आप, ग्रुप देख के पहचाने भाई, देख के ग्रुप्स पहचानना सीखें। ये मैं लिख रहा हूं, ये क्या दिखा सर, C और N एक साथ, C और N एक साथ, साइनो, साइनो ग्रुप। साइनो में हम क्या जोड़ते हैं IUPAC में, नाइट्राइल, नाइट्राइल जोड़ते हैं हम, सिंपल सी बात है, इसमें नाइट्राइल जोड़ते हैं तो क्या बनेगा नाम। तो पहले चेन खोजें, कार्बन ये भी तो दिखा, इसे भी तो दोगे 1 नंबर, 1 2 3 4 5 6, फंक्शनल ग्रुप पास में दिखा 1 नंबर पे, 1 नंबर से शुरू कर दिया हमने। कितने कार्बन दिखे, 6 कार्बन, 6 कार्बन को क्या बोलेंगे हेक्सेन, हेक्सेन के आगे क्या लगाओगे नाइट्राइल, तो 1 हेक्सेन नाइट्राइल, सिंपल सी बात है, यह हेक्सेन नाइट्राइल,
हेक्सेन नाइट्राइल, एन है ये, एच ना समझना इसे, ये एन है, हेक्सेन नाइट्राइल। या साइनो लगा के भी होता है एक नॉमेनक्लेचर, तो साइनो हेक्सेन एक और तरीका है, बट आईयूपीएसी यही है, साइनो हेक्सेन, ये भी हो गया एक नाम, ठीक है, नाइट्राइल लगा के। सर इसको पलट देंगे तो आइसोसाइनो हो जाएगा, चलो वो मैं बता देता हूँ, ये बता देता हूँ जस्ट एडिट करके थोड़ा सा, देखो जरा जो मैंने यहाँ पे, चलो अच्छा रहने दो, वो यहाँ रहने दो, आप ऐसे ही लिख लो आपसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने सीखा आईयूपीएससी की प्रैक्टिस सेट में सारे ग्रुप्स जो थे लगभग जो 10th लेवल में इंपॉर्टेंट थे, जो 11th में भी इंपॉर्टेंट हैं, उन ग्रुप्स के हमने नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स लिख करके सीख लिए हैं, आज प्रैक्टिस किया साथ साथ। तो अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे और कुछ कंपाउंड्स लिखेंगे, और जो छोटे मोटे ग्रुप बच गए होंगे 1 2 4 ग्रुप, उनको भी डिस्कस करके उसके साथ साथ उसमें हम मिसलेनियस प्रैक्टिस करेंगे। मिसलेनियस मतलब जैसे यहाँ पे आप लिख रहे थे सर एल्कोहल अकेले आया था, CN अकेले आया है, NO2 अकेले आया है, तो उस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे कि कुछ कंपाउंड्स कुछ ग्रुप्स एक साथ भी आएंगे। उस ग्रुप को एक साथ हमें समझने के लिए आपको ध्यान रखना होगा एक प्रायोरिटी सीरीज याद करनी होगी। वो सीरीज मैं अभी इसी वीडियो में एडिट कर दूंगा, जो मैं जिसमें बोल रहा हूँ इसी टाइम वो आपको दिख जाएगी, दिख रही होगी शायद वो, अब आपको दिख रही है वो प्रायोरिटी सीरीज। उस प्रायोरिटी सीरीज में आप देख करके उनको कॉपी में नोट करिएगा, और उसे आप नोट जरूर करके याद जरूर कर लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि कौन सा किस ग्रुप का स्थान पहले आएगा, कौन सी किस ग्रुप का स्थान बाद में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप प्रायोरिटी सीरीज जरूर याद रखिएगा, तब जाके उस वीडियो में अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा और अच्छे ढंग से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।